हे गाइस, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या कहा गया इस क्वेश्चन में, कहता है सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म इज, कि पहली nth टर्म कितनी भी हो उनका सम क्या है, हमें 4n माइनस एन स्क्वायर दे रखा है। यानी हमें आंसर निकालना, देखो हमें क्या दे रखा है, एस एन इज इक्वल टू दे रखा है 4n माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, ये दे रखा है। कहता है व्हाट इज फर्स्ट टर्म, हमें क्या निकालना है, a1 निकालना है। फिर व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, यानी हमें s2 भी निकालना है, पहली दो टर्म्स का सम निकालना है। ठीक है, व्हाट इज द सेकेंड टर्म, उसके बाद हमें क्या निकालना है, a2 भी निकालना है। उसके बाद फाइंड द थर्ड, टेंथ एंड एंड सम, यानी हमें a3 भी निकालना है, a10 भी निकालना है, और साथ में हमें क्या निकालना है, an यानी nth टर्म भी निकालनी है। nth टर्म है तो हमें an रखना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो सबसे पहले हम sn यानी s1 निकालते हैं, इज इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर। अब याद रखना s1 जो होगा वो a1 के इक्वल ही होता है, क्योंकि देखो पहली टर्म का सम भी और पहली टर्म भी दोनों सेम ही होगी। 2 1 जा 2 रहेगा और 2 का सम भी 2 ही रहेगा, 2 की पहली टर्म का है ना, उस एपी का। मान लो अगर ये है एपी 2 4 6 8, तो इसकी पहली टर्म क्या है 2 और इसका सम क्या है पहली टर्म का, 2 का सम क्या होगा 2 ही रहेगा, है ना। तो चलो अब हम देखते हैं, 4 1 जा 4, 1 का स्क्वायर 1, तो ये s1 किसके इक्वल आ जाएगा, 4 माइनस 1 दैट इज 3। तो a1 की वैल्यू भी s1 के इक्वल ही रहेगी, तो ये 3 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 3। अब हमें क्या निकालना है, s2 क्या निकालना है, पहली दो सम। तो s2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर। s2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 2 जा 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, s2 की वैल्यू आ गई 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। s2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 4, है ना। अब हमें सेकंड टर्म भी निकालनी है। सेकंड टर्म कैसे निकालेंगे, देखो हमेशा याद रखना, जब हम s2 में से माइनस कर देंगे s1 तो हमें a2 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, a2। ठीक है ना, चलो निकालते हैं, देखते हैं। ठीक है, s2 हमारा कितना है 4 माइनस s1 कितना है हमारा 3, कितना आ गया 1, तो a2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास a2 भी आ गया, a1 भी आ गया, d निकाल लेते हैं। d किसके इक्वल होता है, a2 माइनस a1 इज इक्वल टू होता है d। a2 हमारे पास 1 है, माइनस a1 हमारे पास 3 है, 1 माइनस 3 माइनस का 2, d की वैल्यू आ गई हमारे पास, किसकी वैल्यू आ गई, d इज इक्वल टू माइनस का 2 आ गया। अब हमें क्या करना है, a1 की वैल्यू निकाल ली, s2 की वैल्यू निकाल ली, a2 की वैल्यू निकाल ली। अब nth टर्म की वैल्यू निकालनी है। nth टर्म यानी an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, है ना, यही होता है। तो an की जगह an रहने देते हैं, a की जगह हम 3 रख देते हैं, प्लस n हमें पता नहीं तो n माइनस 1 इंटू d की वैल्यू क्या है, माइनस का 2 है। अब अगर हम माइनस के 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो an की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 प्लस 2, 2 1 जा 2, माइनस से माइनस कट गया माइनस 2n, 3 प्लस 2 कितना आ जाएगा 4, तो an की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 प्लस 2 सॉरी 4 नहीं 5, 5 माइनस 2n क्या आ गई, 5 माइनस 2n। तो an की वैल्यू भी हमने निकाल ली, क्या निकाल ली, 5 माइनस 2n। अब याद रखना हमारे पास a3 और a10 की वैल्यू निकालने के दो तरीके हैं, दोनों ही समझा देता हूं। या तो an में n की वैल्यू पुट कर दो, जैसे a3 निकालना है तो a3 n की जगह 3 लिख दो, 5 माइनस 2 इंटू 3, 2 3 जा 6 माइनस 5, 6 में से 5 गए कितने बच जाएंगे, देखो ना, a3 इज इक्वल टू 5 माइनस 2 3 जा 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 1, है ना। तो a3 की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 1 आ गई। अब हमें सिर्फ a10 निकालना रह गया, वो कैसे निकालेंगे, a10 इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला 5 माइनस 2 इंटू 10, 2 10 जा 20, तो a10 की वैल्यू क्या हो गई, 5 माइनस 2 इंटू सॉरी 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20, 5 में से 20 गए तो a10 की वैल्यू क्या आ गई,
-15, ए tan की वैल्यू आ गई -15। ये तो हमारा एक तरीका हो गया, ठीक है। एक दूसरा तरीका और है, जैसे कि a3 है, तो मैंने क्या बताया था, a3 इज इक्वल टू क्या होता है, a + 2d, है ना। तो a3 की वैल्यू क्या आ गई, 3 + 2 इंटू डी, यानी -2, है ना। -2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, a3 की वैल्यू 3 - 4 इज इक्वल टू -1। सेम वैल्यू आई है, कोई अलग नहीं है। इसी तरह a tan की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, a tan इज इक्वल टू a + 9d, कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे a कम लिख देना है। तो a tan इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 3 + 9 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है हमारी, -2 है, -2 है, ठीक है। तो a tan की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 - 18, है ना, 9 2 18, और 18 में से 3 गए तो क्या आ जाएगा, a tan की वैल्यू -15। आप चाहे इस तरीके से कर लो, चाहे इस तरीके से कर लो, आंसर सेम ही आना है, ठीक है। जो आसान लगे उससे कर लो।